यदि सरकार के द्वारा स्थापित पीएम केयर फंड का सीएजी के द्वारा ऑडिट ही नहीं किया जा सकता तो मन में एक शंका तो उत्पन्न होती ही है। अब सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा मांगी गई एक सूचना को देने से इनकार करने के कारण अब शंका यकीन में बदलने लगी है कि क्या इस पीएम केयर फंड को कोई व्यक्तिगत स्तर पर मैनेज कर रहा है। तो निश्चित ही समस्या कुछ विकट है। तो आइए इस ज्वलंत मुद्दे पर विचार करते हैं कि पूरी समस्या क्या है। इस मुद्दे को जानने के लिए देखते रहिए हमारे इस कार्यक्रम को, और यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल मेरा भारत को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुनें ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। देश में किसी भी प्रकार की आपदा आने पर देश के संभ्रांत नागरिक सरकार को इस उद्देश्य से दान देते हैं कि सरकार पीड़ितों की यथासंभव मदद करे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की थी। यह है राष्ट्रीय सहायता कोष अब तक कुशलता के साथ कार्य कर रहा था। यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष एक पब्लिक फंड था जिसका सीएजी ऑडिट वार्षिक स्तर पर किया जाता था। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष को दरकिनार कर प्रधानमंत्री केयर फंड की स्थापना की है जिसका सीएजी ऑडिट नहीं किया जा सकता। शुरुआती दौर से ही प्रधानमंत्री केयर फंड के बारे में विवाद उत्पन्न हो रहे हैं जिसको अब फिर से हवा मिलने लगी है क्योंकि आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई एक सूचना का इनकार करने से इस शंका को अब फिर से बल मिला है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने आरटीआई अधिनियम के तहत दायर एक आवेदन में मांगी गई सूचना को साझा करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा H के तहत पीएम केयर फंड सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। सूचना के अधिकार अधिनियम के इस आवेदन में 1 अप्रैल को हर्षा कंदुकरी द्वारा ये जानकारी मांगी गई थी कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपदा स्थित राहत कोष के संविधान के बारे में क्या प्रावधान जारी किए गए हैं या लागू किए गए हैं। बेंगलुरु में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में एलएलएम की छात्रा हर्षा कंदुकरी ने प्रधानमंत्री केयर फंड के ट्रस्ट डीड और इसके निर्माण तथा संचालन से संबंधित सभी सरकारी आदेशों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों की प्रतियां मांगी थी। 29 मई को इस सूचना के अधिकार आवेदन का निपटान करते हुए पीएमओ के लोक सूचना अधिकारी ने यह लिख करके जवाब दिया है कि आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2H के दायरे में पीएम केयर फंड एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। हालांकि पीएम केयर्स फंड के संबंध में प्रासंगिक जानकारी वेबसाइट pmcares.gov.in पर देखी जा सकती है, जबकि ट्रस्ट की डीड की प्रतियां और पीएम केयर्स फंड की से संबंधित सरकारी आदेश, अधिसूचनाएं और निधि की आधिकारिक सूचना वेबसाइट पर नहीं देखी गई है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पब्लिक अथॉरिटी क्या चीज होती है, आइए अब इस पर विचार करते हैं। आरटीआई अधिनियम की धारा 2H के अनुसार पब्लिक अथॉरिटी का अर्थ है किसी भी प्राधिकरण या निकाय या स्वयं सरकार की संस्था द्वारा स्थापित या गठित संविधान के द्वारा या उसके तहत संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा, उपयुक्त सरकार द्वारा जारी
अधिसूचना या आदेश के द्वारा। सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय और उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदान किए गए धन द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित संस्थान शामिल हैं। पीएम केयर फंड को सार्वजनिक प्राधिकरण का दर्जा देने से इनकार करते हुए यह अनुमान लगाना सहज ही उचित है कि यह पीएम केयर फंड सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। यदि ऐसा है तो इस पीएम केयर फंड को नियंत्रित कौन कर रहा है? ट्रस्ट का नाम, रचना, नियंत्रण, प्रतीक का उपयोग, सरकारी डोमेन, नाम सब कुछ दर्शाता है कि यह एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। लेकिन बस यह फैसला करते हुए कि यह एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है और आरटीआई अधिनियम के आवेदन को अस्वीकार करते हुए सरकार ने इसके चारों ओर गोपनीयता की दीवारों को निर्माण कर दिया है। यह सिर्फ कमी के बारे में नहीं है। पारदर्शिता और निधि के लिए आरटीआई अधिनियम के आवेदन को अस्वीकार करने से हमें इस बात के बारे में भी चिंतित होना चाहिए कि फंड किस प्रकार से संचालित किया जा रहा है, फंड का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। हमें विश्वास और सुरक्षा उपायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि फंड का प्रयोग किस प्रकार हो रहा है। असल में एक ट्रस्ट के लिए जो 4 कैबिनेट मंत्रियों द्वारा अपनी पूर्व सरकारी क्षमताओं में बनाया गया और चलाया जाता है, लोक प्राधिकरण का दर्जा देने से इनकार करना पारदर्शिता के लिए एक बहुत बड़ा कानूनी झटका है और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लेख नहीं करना यह उससे भी बड़ा झटका है। पीएम केयर फंड पर जानकारी देने से इनकार करने के अन्य उदाहरण इससे पहले भी हमारे सामने आ चुके हैं। 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक अन्य आरटीआई एक्टिविस्ट विक्रांत तोगड़ द्वारा दायर की गई एक आरटीआई आवेदन में निधि के विवरण को साझा करने से इनकार कर दिया था। आवेदक ने फंड के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय से 12 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। पीएम केयर्स फंड 28 मार्च 2020 को किसी भी तरह की आपातकालीन या संकट की स्थिति जैसे कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी से निपटने के प्राथमिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स कोष के पदेन अध्यक्ष और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं वित्त मंत्री भारत सरकार निधि के पदेन न्यासी होते हैं। कोष के निर्माण के बाद विपक्षी सदस्यों ने इस पर कई सवाल उठाए, जबकि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष पहले से ही देश में मौजूद है, तो एक अलग कोष की स्थापना करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में 2 याचिकाएं, जनहित याचिकाएं पहले ही खारिज कर दी हैं, जिसमें पीएम केयर्स फंड के गठन की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा गया था कि याचिकाएं गलत और राजनीतिक रंग रूप में होने के कारण इन्हें खारिज किया जाता है। अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या पीएम केयर्स फंड को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा यानी सीएजी के द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन किया जा सकता है। न्यूज चैनल एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार कैग कार्यालयों के सूत्रों के हवाले से यह कहा गया है कि चूंकि निधि व्यक्तियों और संगठनों के दान पर आधारित है, हमें धर्मार्थ संगठन का ऑडिट करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार हम उपर्युक्त विवेचना के आधार पर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष के रहते हुए यदि दूसरे प्रधानमंत्री केयर फंड की स्थापना की गई है, जिसको कि पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना जा रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है। और
सीएजी के अनुसार इसका सीएजी ऑडिट भी नहीं किया जा सकता। तो जन सामान्य के मन में इस पीएम केयर फंड के बारे में शंका उत्पन्न होना अव्यवहारिक तो कदापि नहीं किया जा सकता।